तुम इंसान नहीं हो उनकी नजर में। तुम एक उत्पाद हो, एक बैटरी हो, एक खेत में उगाई गई फसल हो। जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन से तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र एक वित्तीय दस्तावेज बन गया। तुम्हारा अस्तित्व राष्ट्रीय कर्ज के लिए गिरवी रख दिया गया बोलने से पहले ही। तुम्हारी पहचान का नंबर उस बारकोड की तरह है जो किसी उत्पाद पर लगाया जाता है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा समय, यही उनकी असली दौलत है। बड़ी तकनीकी कंपनियां तुम्हें ऐप नहीं बेचती, वो तुम्हें बेचती हैं। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर क्लिक एक ऐसी मशीन को खिलाता है जो तुम्हें और गहरे जाल में धकेलती है। काम करो, खर्च करो, उधार लो और फिर काम करो, यही तुम्हारी जिंदगी का चक्र है। तुम सोचते हो तुम जी रहे हो, लेकिन असल में तुम एक ऐसी मशीन को चला रहे हो जो किसी और के लिए मुनाफा कमाती है। यह वित्तीय खेती है और तुम पशु हो। महंगाई कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया चोरी का एक तरीका है। हर साल तुम्हारे पैसे की कीमत घटती है जबकि अमीर और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वो पैसा छापते हैं और तुम उसके लिए 40 घंटे काम करते हो। डर, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। युद्ध, महामारी, आर्थिक संकट, ये सब दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये जानबूझकर बनाए गए भावनात्मक जाल हैं। जितना ज्यादा तुम डरते हो उतना ज्यादा तुम काबू में रहते हो। तनाव एक उद्योग है। दवा कंपनियां तुम्हारी चिंता से कमाती हैं। मीडिया तुम्हारे डर से मुनाफा उठाता है। बड़े कारोबार तुम्हारी मानसिक थकान का फायदा उठाते हैं। तुम सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं हो, तुम एक प्रतिक्रिया देने वाली मशीन हो और वो ट्रिगर दबाते हैं। सोशल मीडिया पर हर लाइक एक डोपामिन का इंजेक्शन है, हर नोटिफिकेशन एक जाल है। तुम्हारा दिमाग जानबूझकर उनके सिस्टम पर निर्भर बनाया जा रहा है। तुम उपयोगकर्ता नहीं हो, तुम एक प्रयोगशाला में परीक्षण का विषय हो। तुम्हारी हर भावना, गुस्सा, खुशी, दुख, डर डिजिटल मंचों के लिए कमाई का जरिया है। जितना तुम भावुक होते हो उतना ज्यादा तुम उनकी शक्ति बढ़ाते हो। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा उनके एल्गोरिदम का ईंधन है। अब सुनो स्वास्थ्य का सच। बड़ी दवा कंपनियां तुम्हें ठीक नहीं करना चाहती। एक बार ठीक हो गए तो वो ग्राहक खो देते हैं, इसलिए वो लक्षण दबाते हैं, बीमारी को बनाए रखते हैं और तुम्हें आजीवन दवाओं पर निर्भर बनाते हैं। जो खाना तुम खाते हो वो बीमारी बनाता है और फिर दवा उद्योग उसका इलाज बेचता है। यह एक जानबूझकर बनाया गया चक्र है। हर नई बीमारी एक नई दवा का रास्ता खोलती है, एक नया बाजार बनाती है। तुम्हारे डॉक्टर भी इस जाल में फंसे हैं। मेडिकल शिक्षा दवा कंपनियों के पैसे से चलती है। प्राकृतिक इलाज का मजाक उड़ाया जाता है या उसे गैर कानूनी बना दिया जाता है, क्योंकि वो अरबों नहीं कमाता। इलाज अक्सर मौजूद होता है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने नहीं दिया जाता। सेवानिवृत्ति यह एक सपना है जो तुम्हें आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए बेचा गया है। जब यह उम्र की सीमा तय की गई थी तब अधिकांश लोग उस उम्र तक पहुंचते ही नहीं थे। और आज की व्यवस्था में तुम्हारी बचत महंगाई खा जाती है। तुम जलती हुई मुद्रा के खिलाफ दौड़ रहे हो। तुम्हारी नौकरी एक पट्टा है, सीढ़ी नहीं। तुम्हें बस इतना दिया जाता है कि तुम जीवित रहो, कभी इतना नहीं कि तुम मुक्त हो जाओ। तरक्की एक गाजर की तरह है, तुम्हें दौड़ाते रहने के लिए आगे लटकाई जाती है। धर्म और विश्वास व्यवस्थाएं, इन्हें भी नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन आध्यात्मिक सत्य को शक्तिशाली लोगों ने अपने अनुसार बदल दिया। नरक और स्वर्ग का डर ये आध्यात्मिक सत्य नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक हथियार है। तुम्हें यह सिखाया गया कि ताकत बाहर से आती है, किसी देवता से, किसी नेता से, किसी व्यवस्था से। लेकिन सच यह है कि जो दिव्य चिंगारी है वो तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुमने बाहर देखना शुरू किया उसी दिन तुमने अपनी ताकत खो दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है। तुम्हारी पसंद, तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां, सब कुछ विश्लेषण किया जा चुका है और फिर इसी जानकारी का उपयोग तुम्हें और गहरे नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। डेटा सिर्फ जानकारी नहीं है, यह तुम्हारी वास्तविकता का नक्शा है। वो जानते हैं कि तुम क्या खरीदोगे, क्या सोचोगे, किसे वोट दोगे, तुमसे पहले। और इस शक्ति का उपयोग तुम्हारे फैसलों को आकार देने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जागरूकता ही पहली मुक्ति है। जब तुम जान लेते हो कि खेत कैसे काम करता है, तभी तुम उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हो। अपना दिमाग वापस लो, ध्यान करो, गहरा सोचो और उन झूठे विचारों को अस्वीकार करो जो तुम्हारे अंदर बचपन से भरे गए हैं। जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो तो कोई व्यवस्था तुम्हें कैद नहीं कर सकती। कर्ज की जंजीरें तोड़ो, अपनी जरूरतों को कम करो, संपत्ति बनाओ और ऐसी आमदनी के रास्ते खोजो जो तुम्हारे समय पर निर्भर ना हो। जितना कम तुम्हें व्यवस्था की जरूरत होगी उतना ज्यादा तुम आजाद होगे। अपने स्वास्थ्य को वापस लो, असली खाना खाओ, प्राकृतिक उपचारों को समझो और अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक मंदिर की तरह देखो। तुम्हारा शरीर टूटा नहीं है, उस पर हमला हुआ है। मीडिया से दूरी बनाओ, हर खबर एक भावनात्मक ट्रिगर है, हर विज्ञापन एक जाल है।
अपना ध्यान वहां लगाओ जहां से तुम्हें शक्ति मिले। प्रकृति में, रचनात्मकता में, असली इंसानी संबंधों में। समान विचारों वाले लोगों के साथ जुड़ो। वो व्यवस्था तुम्हें अलग थलग और एक दूसरे से लड़ाते रखना चाहती है, लेकिन जब जागे हुए लोग एकजुट होते हैं तो उनकी शक्ति अजेय हो जाती है। अकेले हम कमजोर हैं, साथ मिलकर हम अपराजेय हैं। अंधेरे में खड़ा हूं और आज तुमसे कह रहा हूं कि तुम उत्पाद नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारी आत्मा, ये तुम्हारी है। खेत के दरवाजे हमेशा से खुले थे, बस तुम्हें दिखाई नहीं दिए। अब देखो, अब जागो, अब निकलो।